जिस देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, जिस देश में महिला को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, आज उसी देश में महिला का चीरहरण हो रहा है। उसी देश में महिला को द्रौपदी बना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना अभी देश की जनता के दिलों में ठंडी भी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हवस के इन दरिंदों को और नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिससे उनकी रूह कांप उठे। क्या है पूरा मामला और गाजियाबाद की खबर ने कैसे देश की सत्ता पर बैठे हुक्मरानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिना सख्त कानून बनाए अपराधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले देखिए गाजियाबाद की घटना पर लोगों का भारी गुस्सा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नाबालिग से रेप की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मामले ने सांप्रदायिक तूल पकड़ लिया। दरअसल घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। लिंक रोड थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की अपने घर से किसी काम से बाहर निकली थी, तभी पास में कबाड़ का काम करने वाला आरोपी फैजान नाबालिग लड़की के घर के पीछे से घुस गया और नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब नाबालिग लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी फैजान ने उसके साथ मारपीट की और उसे चुप रहने के लिए कहा। लेकिन जब इस मामले की जानकारी डीसीपी को दी गई तो पुलिस फौरन हरकत में आई और आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले को लेकर जब ये अफवाह उड़ाई गई कि नाबालिग से जो दुष्कर्म हुआ है वो गैंगरेप के तौर पर हुआ है, तो आसपास का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया और लोगों ने फैजान की दुकान में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, उसके सामान में आग लगा दी। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो। बंगाल से यूपी तक महिलाएं नहीं हैं सुरक्षित। बंगाल से यूपी तक महिलाओं के साथ हो रहा है शोषण, महिलाओं के साथ हो रही है बर्बरता, लेकिन सरकार है कि कान में तेल डालकर बैठी है। सवाल केवल किसी एक राज्य का नहीं, सवाल है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जिस देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जिस देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, जिस देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लेकर आते हैं, उसी देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उसी देश के कई राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और हद तो तब हो जाती है कि जब महिलाओं के साथ बर्बरता होती है तो इस पर गंदी राजनीति करी जाती है और गंदी राजनीति करने वाला कोई और नहीं, यही राजनीतिक पार्टी के नेता हैं जिन्हें इसमें भी इनका स्वार्थ नजर आता है। मामला अगर मुसलमान से जुड़ा है तो मामले को खूब बढ़ाया जाता है, मामला अगर किसी विपक्षी पार्टी से जुड़ा है तो मामले को तूल दिया जाता है, लेकिन मामला अगर अपनी ही सरकार का है, अपने ही राज्य का है तो उस पर
चुप्पी साधी जाती है। बंगाल में जो घटना घटी, महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उस घटना की आग अभी तक लोगों के जो दिल है उसमें शांत भी नहीं हुई थी। लोगों के दिलों में अभी तक अगर हम कहें तो ठंडी भी नहीं हुई थी। लेकिन गाज़ियाबाद, फर्रुखाबाद जैसी घटनाएं जो सामने आई हैं वो बताती हैं कि क्या योगी के राज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं? क्या योगी के राज में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से जो घटना सामने आई है वो चौंका देने वाली है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब देश में मुहिम छेड़ जानी चाहिए और उन दरिंदों और अपराधियों को ऐसी सख्त सज़ा दी जानी चाहिए जो महिलाओं पर गलत निगाह रख रहे हैं, जो महिलाओं के साथ इस तरीके की हरकतों को कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है? हमारे समाज में लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है? हमारे समाज में लोग इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दे रहे हैं और क्यों वो दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझ रहे? दरअसल अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका सीधे तौर पर ये फरमान है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो खास तौर पर योगी आदित्यनाथ हमेशा मुखर रहे हैं। हमेशा से उन्होंने सीधे तौर पर, जी हमेशा से उन्होंने सीधे तौर पर जो बड़े कदम उठाए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और आदेश पुलिस को भी दिया है कि बीच चौराहे पर एनकाउंटर कर दिया जाए। जो महिलाओं की इज्जत के साथ खेल रहा है उसकी ही इज्जत को तार तार कर दिया जाए। लेकिन जब उन्हीं की राज में इतने सख्त कानून होने के बाद फर्रुखाबाद जैसी घटना सामने आती है, फैज़ान की घटना सामने आती है, यानी गाज़ियाबाद जैसी घटना सामने आती है, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार आज कान में तेल डालकर बैठी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी फर्रुखाबाद की घटना पर बात नहीं कर रहा, कोई भी गाज़ियाबाद की घटना पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है। और अगर बंगाल की चर्चा हो रही है तो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर विपक्ष की सरकार है। इसी राजनीति में महिलाएं पिस रही हैं, इसी राजनीति में आज जनता पिस रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि आज जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आज जिस तरीके की स्थिति बन रही है, क्या ये नहीं बताता, क्या ये नहीं दिखाता कि शायद आने वाले वक्त में वाकई बहुत बड़ी जो हालत है वो ख़राब देश की होने वाली है। महिलाएं अगर खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो ये गलती देश के सरकार की है कि सख्त कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे। ये राज्य सरकारों की गलती है कि सख्त कानून क्यों नहीं बनाए जा रहे। और क्या वाकई देश में इस तरीके से महिलाओं के साथ होता रहेगा? कब तक कैंडल मार्च होगा? कब तक महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा जाएगा? कब तक लोग अपने कामकाज को छोड़कर महिलाओं के इंसाफ के लिए दर दर भटकेंगे? कहाँ है हमारे देश की सरकार? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कहाँ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती थी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को, जिस राज्य की वो महिला मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य की महिला हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उसी राज्य में महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना घट रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होना ही चाहिए कि आखिरकार क्या एक महिला ही महिला का दर्द नहीं समझ रही? केवल सत्ता की लड़ाई में आज बहन बेटियों को झोंक दिया जा रहा है, आग की लपटें उन पर आ रही हैं, और सीधे तौर पर देखा जाए तो दरिंदे उन पर निगाहें बनाए बैठे हैं। ऐसे दरिंदों को जब तक सख्त सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इस देश में इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। देखा आपने कि लोगों के अंदर किस तरह से इस घटना को लेकर आक्रोश नजर आया, लेकिन जब इस घटना को सांप्रदायिक रूप दिया गया तो मामला बहुत बड़े हद तक बिगड़ गया और नौबत दंगे तक आ गई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया और मामले को शांत करवाया गया। भले ही पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया, लेकिन संजय रॉय, फैज़ान जैसे आरोपी
कब तक इस तरह की घटना को अंजाम देते रहेंगे? और सवाल तो ये बैठा है कि सत्ता पर बैठे लोग कान में तेल डालकर कब तक सोते रहेंगे? कब मिलेगा महिलाओं को इंसाफ और कब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।